तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पहले हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1। ठीक है, तो बेटा क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में आज थोड़ी सी बेसिक चीज देखेंगे और जो आपके वन वर्ड में बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गिव रीजंस, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेटे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्लाइमेट और वेदर में क्या क्या फर्क होता है। हाँ भाई, किसी को पता है क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क होता है? क्लाइमेट एक एरिया का 10 साल में रिकॉर्ड के बोलते, टेम्परेचर और वेदर एक स्पेसिफिक स्मॉल एरिया का। ठीक है, अब देखो बेटा कि क्लाइमेट जो होता है वो एक टाइप से लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और जो वेदर होता है वो आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। सपोज एक सिटी ले लेते हैं हम लोग, स्टेट ले लेते हैं जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, पूरे दिन वहां पे क्या चल रहा है? अभी समर सीजन चल रहा है और शाम को आगे हो जाती है वहां पे बारिश। ठीक है, तो समर सीजन जो चल रहा है वो हो गया हमारा क्लाइमेट, और जो वहां पे बारिश हुई है शाम को उसे बोलते हैं वेदर चेंज। तो क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? की क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और जो वेदर होता है वो आपका शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इंडिया जो है बेटा उसका ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ना ही ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। क्यों? अब देखो बच्चे, द रीजन ऑफ द टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ हैव कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। अब इंडिया जो है आपका, ठीक है, सपोज ये आपकी अर्थ है, इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे होता है और सबसे ऊपर क्या होता है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया जो पड़ता है आपका कहां पर पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शुरुआत किससे कर रहे हैं? इंडिया से कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बच्चे जो नॉर्थ के रीजन है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, उनमें कैसा रहेगा? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब वेरी हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। दूसरा क्या कह रहा है बेटे? द रीजन टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ विच आर नियरर टू द इक्वेटर। अब देखो बेटा, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन ये होती है, इंडिया आपका यहां पड़ता है, जो आपके इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है, वहां पे कितना 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। ठीक है, अब देखो बेटा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में रहेंगे, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नॉर्थ में रहेंगे, उस वहां का जो टेम्परेचर रहेगा बहुत ही ज्यादा गर्म रहेगा गर्मियों में और बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा सर्दियों में। लेकिन अगर हम दूसरे रीजन की बात करें जो कि कहां पड़ते हैं? साउथ में पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वहां का जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा पूरे साल भर का कितना रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। द इंडियन कोस्ट लाइन, अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है बेटा हैज एन इक्विलेबल और मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्यू टू द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है बेटा, वहां पे कैसा क्लाइमेट रहता है? कोस्ट मतलब जो सी के किनारे होती है, समुद्र के किनारे होती है। कोस्ट लाइन जो होता है बेटे, वहां का जो क्लाइमेट रहता है एक टाइप से इक्वेबल क्लाइमेट रहता है। क्यों? क्योंकि मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सम फैक्ट अबाउट वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे इंडिया में बेटा डाइवर्स कल्चर ऑफ रिलीजन रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर के, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपका बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, वाटरफॉल वगैरह है, उसी हिसाब से बेटा अलग अलग यहाँ का अलग अलग टेम्परेचर भी रहता है। इंडिया में आपको एक ही टाइप का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश मिलेगी, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के बेटा पहाड़ है, माउंटेन्स है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स कल्चर है, वैसे ही यहाँ पे बेटा टेम्परेचर भी अलग अलग रहता है हर जगह में। सबसे पहले आप फैक्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले कन्याकुमारी एक्सपीरियंस इक्वेबल क्लाइमेट बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अब देखो जो कन्याकुमारी है वहां का जो एक टेम्परेचर रहता है, इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ठीक है, वेयर द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट। ठीक है, क्या कह रहा है बेटे? इक्वेबल टाइप ऑफ जो आपका कन्याकुमारी है बिल्कुल ही नीचे की साइड। ठीक है, अगर हम एक इंडिया का मैप देखें,
ऐसे करके होता है, तो इधर की साइड पड़ता है आपका कन्याकुमारी, ठीक है। और ये जो आपका कन्याकुमारी होता है बेटा, एक इधर की साइड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन जहां आकर मिलते हैं वहां पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो पूरे साल भर कैसा रहता है, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहता है। मेक इट एक इक्विलेबल और मैरीटाइम, मतलब ना ही ज्यादा गर्म रहेगा क्लाइमेट और ना ही ज्यादा ठंडा रहेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्लाइमेट क्या कह रहा है बेटे, देखो जयपुर हैज अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई, कि भाई जो जयपुर का टेम्परेचर रहेगा वो मुंबई से ज्यादा रहेगा, ठीक है। जयपुर हैज अ हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई, क्यों? क्योंकि ये बेटा बिकॉज जयपुर लाइज इन द इंटीरियर फार अवे फ्रॉम द सी। अब देखो एक किनारा है, ठीक है, एक समुद्र है, ये सपोज हम सी लाइन समझ लेते हैं, तो जयपुर कहां लाया करता है, इंटीरियर में, समुद्र के अंदर लाया करता है, वो समुद्र की जो कोस्ट लाइन है उसके बीच से, उससे दूर थोड़ा, सो एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर, वेयर एज मुंबई लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और मुंबई जो है बिल्कुल कोस्ट के पास, ठीक है, वेस्ट कोस्ट के पास जो है रहता है, सो एक्सपीरियंस मॉडरेट टाइप ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, जो जयपुर है वो थोड़ा कोस्ट लाइन से दूर है, जिसके कारण क्या रहता है बेटा, वहां पर कैसा टेम्परेचर रहता है, गर्म टेम्परेचर रहता है। और मुंबई का जो टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये कोस्ट के पास है, तो यहाँ का कैसा रहेगा, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। समझ आ गया इतना, इन दोनों पॉइंट्स में कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कानपुर हैज एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर, देयरफॉर इट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अब जो बेटा अगर हम कानपुर की बात करें, कानपुर में टेम्परेचर कैसा रहेगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, क्योंकि कानपुर जो रहता है बेटे एक टाइप से कहां, बहुत ही इंटीरियर अंदर की साइड लोकेट करता है, जिसके कारण या तो वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगी या फिर वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है। दूसरा अब है कोची इज वार्मर देन मुंबई। कोची जो जगह है वो ज्यादा क्या है, वार्मर है, किससे, मुंबई से, किससे, ठीक है। कोची इज वार्मर देन मुंबई इवन दो बोथ लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों कहां लाया करते हैं बेटा, वेस्टर्न कोस्ट में लाया करते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या कह रहा है, कोची ज्यादा गर्म रहेगा किससे, मुंबई से, और दोनों एक ही जगह पर लाया करते हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट है। देखो अब क्यों, बिकॉज कोची सिचुएटेड क्लोजर टू द इक्वेटर एंड गेट एडिक्वेट सनशाइन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब देखो बेटा जो इक्वेटर के पास रहती है जगह, वहां पे क्या रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो वो क्या कह रहा है बेटे, एक टाइप से अगर इक्वेटर के पास कोई चीज है तो उसके पास डायरेक्टली सनशाइन पड़ती रहती है, जिसके कारण कोची जो रहता है गर्म रहता है, और मुंबई जो है इक्वेटर से दूर है, तो इतनी दूर तक इतनी वो क्या सनशाइन जा नहीं पाती है, तो जिसके कारण कोची जो रहता है, क्योंकि कोची जो है इक्वेटर के पास है और डायरेक्ट सनरेज इसके ऊपर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, और क्योंकि ये दोनों एक ही के पास है, जिसके कारण क्या रहेगा, कोची इज वार्मर देन मुंबई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कानपुर हैज अ हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर देन चेन्नई, ठीक है। कानपुर का जो टेम्परेचर रहेगा वो ज्यादा हाई रहेगा, किससे, चेन्नई से। मतलब क्या कह रहा है बेटे, कानपुर में गर्मी ज्यादा रहेगी चेन्नई से, बिकॉज कानपुर इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कानपुर कहां लाया कर रहा है, अगर सपोज हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो कानपुर कहां लोकेट करता है बेटा, कानपुर लोकेट करता है नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कानपुर जो आता है नॉर्थ की साइड आता है, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। कानपुर जो है बेटा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नॉर्थ की साइड पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा गर्मियों में और बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा सर्दियों में, ठीक है। वाइल चेन्नई एक्सपीरियंस इक्विलेबल मारीटाइम ओशियनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब वो क्या कह रहा है, चेन्नई में एक टाइप से एक ही टाइप का क्लाइमेट रहेगा, ना ज्यादा गर्म रहेगा ना ज्यादा ठंडा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर एट आगरा देन मुंबई।
क्या कह रहा है बेटा कि जो एनुअल रेंज मतलब पूरे साल का जो टेम्परेचर का रेंज रहेगा वो ज्यादा किस में रहेगा, आगरा में रहेगा। किससे, मुंबई से। क्यों, बिकॉज कॉन्टिनेंटल आगरा इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर। अब वो क्या कह रहा है बेटा कि जो आपका आगरा है वो आपका अंदर की साइड है, और ठीक है, जिसके कारण क्या, इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड हैज मोर वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब मुंबई जो है आपका कहाँ है, वेस्ट कोस्ट के पास है। मुंबई किसके पास है, कोस्ट के क्लोज है। तो वो क्या कह रहा है बेटे, जिसके कारण आगरा को जो टेम्परेचर रहेगा वो हाई रहेगा, और मुंबई का जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है, थोड़ा वैसा रहेगा, अलग टाइप का रहेगा, हाई आगरा से कम हाई रहेगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल आगरा इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर, इट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी। ठीक है, एंड हैज मोर वेरिएशन इन टेम्परेचर। मुंबई एक्सपीरियंस मैरीटाइम इक्विलिब्रियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, हैज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला भी पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा, आगरा टेम्परेचर इन जनवरी हायर देन दार्जिलिंग। क्या कह रहा है कि आगरा का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, किससे, दार्जिलिंग से। कब, जनवरी में। ठीक है, स्पाइट ऑफ हैविंग सेम लैटिट्यूडनल लोकेशन, लेकिन इन दोनों की जो लैटिट्यूडनल लोकेशन है वो क्या है, सेम पड़ती है। उसके बावजूद भी जनवरी में यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। किससे, दार्जिलिंग से। ठीक है, क्यों, इट इज सो बिकॉज दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन द माउंटेन्स एट हायर लैटिट्यूड। ठीक है, वेयर द टेम्परेचर इज लेस देन प्लेन एरिया वेयर आगरा इज लोकेटेड। अब देखो इन दोनों का जो लैटिट्यूडनल वो है, लैटिट्यूड जो है वो सेम जगह पे पड़ता है, लेकिन क्या कह रहा है, जो आगरा है और जो दार्जिलिंग है, आगरा का टेम्परेचर ज्यादा हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो दार्जिलिंग जो पड़ रहा है बेटा, ये पड़ रहा है आपका कहां पर, माउंटेन्स के ऊपर पड़ रहा है, और जो आगरा है वो आपका कहां पड़ रहा है, प्लेन्स में पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आगरा का टेम्परेचर इन जनवरी इज हायर देन दार्जिलिंग। ठीक है, इसके बावजूद कि इसकी जो लैटिट्यूड है वो सेम है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, द साउथ फेसिंग स्लोप ऑफ गारो, खासी, जैंतिया हिल्स और हिमालयाज और शिवालिक आर वार्मर देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप ऑफ दीज हिल। अब देखो, ठीक है, अब जितने भी हमारे ये जो हमारे माउंटेन रेंजेस है, इनका जो नॉर्थ फेस है, ठीक है, नॉर्थ फेस जो है स्लोप ऑफ द हिल माउंटेन्स, क्या कह रहा है, जो साउथ की तरफ जो हिल्स का वो है, ठीक है, वो तो गर्म रहेगा, लेकिन नॉर्थ की तरफ जो है बेटा वो क्या रहेगा, एक टाइप से नॉर्थ से ज्यादा वार्म किधर की साइड का रहेगा, साउथ का रहेगा। ठीक है, इट इज सो बिकॉज ऑल द हिल्स आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड हैव एन ईस्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्यों होगा ऐसा कि भाई कि साउथ का जो रहेगा वो ज्यादा गर्म रहेगा, जो साउथ का फेज है, और जो नॉर्थ का फेज है वो ठंडा रहेगा। क्यों, क्योंकि जो सारी जो हिल्स है वो किधर के हेमिस्फीयर में पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, और सबका क्या है, ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट है। द साउथ फेसिंग स्लोप गेट मोर डायरेक्ट रेज, मतलब क्या कह रहा है, जो साउथ की साइड का है उनपे सीधा रेज आकर पड़ती है, किसकी, सन की। ठीक है, द साउथ फेसिंग स्लोप गेट मोर डायरेक्टरी रेज एज द सनराइज स्ट्राइट एट द स्टीपर एंगल देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप एंड हेंस दे आर लेस इंटेंस। मतलब क्या कह रहा है, जो आपके साउथ की साइड के जो हिल्स हैं वहां पर जो सनरेज है वो डायरेक्ट आकर पड़ती है, जिसके कारण वो वार्म रहती है नॉर्थ के हिल्स से। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग हिल्स से। समझ आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इवन इन समर शिमला इज कूलर देन दिल्ली। क्या कह रहा है कि जो शिमला गर्मियों में भी जो शिमला का जो टेम्परेचर है वो रहेगा ठंडा, किसके अकॉर्डिंग, दिल्ली के अकॉर्डिंग। क्यों, बिकॉज शिमला इज सिचुएटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड वेयर द एटमॉस्फेयर इज कूलर, दिल्ली इज इन द प्लेन्स वेयर द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड अप फास्ट। ठीक है, क्या कह रहा है बेटे, एक ये हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो आपका दिल्ली है वो आपका कहां पड़ता है, प्लेन एरिया में, दिल्ली कहां पड़ता है आपका, प्लेन्स में, और जो आपका ये दूसरा कौन सा, शिमला जो है बेटा, ये आपका कहां पे पड़ता है, माउंट एवरेस्ट, माउंटेन में पड़ता है। कहां पड़ता है, ठीक है, माउंटेन नहीं माउंटेन बेटा,
ठीक है। अब वो क्या कह रहा है बच्चे कि जो शिमला है वो आपका पड़ता है पहाड़ों में और जो आपका दिल्ली है वो पड़ता है आपका प्लेन्स में, ठीक है, एट अ हायर एल्टीट्यूड वेयर द एटमॉस्फेयर इज कूलर। अब वो क्या कह रहा है बेटे, हाइट पे होने के कारण यहाँ की जो हवा रहेगी वो रहेगी ठंडी। कैसी रहेगी? ठंडी। और जो नीचे का जो एरिया है, प्लेन एरिया है, यहाँ की हवा जो रहेगी जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटे, द हिमालयन माउंटेन एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, दस प्रोटेक्टिंग द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम फ्रीजिंग। अब बेटा अगर हिमालयाज ना होते तो हमारी तरफ जो नॉर्थ एरिया है वहां पे इतनी ठंड पड़ती कि एक टाइप से हम लोग फ्रीज हो जाते, ठीक है। तो ये जो हमारे जो नॉर्थ के हिमालयाज हैं ये एक टाइप से किसका काम कर रहे हैं? बैरियर का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं। किसका, किस चीज का रोकने का काम कर रहे हैं बेटा? ये जो नेचुरल बैरियर, जो कोल्ड विंड कहां से आ रही है? नॉर्थ से, ठीक है। समझ रहे हो कि भाई जो आपके हिमालयास की तरफ जो आके टकरा रही है वो कोल्ड विंड, तो ये जो हिमालयास है एक टाइप से बैरियर का काम कर रहे हैं। अगर ये हिमालयास नहीं होते तो हम लोग जो नॉर्थ एरिया है वो पूरा क्या हो जाता? फ्रीज हो जाता। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रेनफॉल के। ये हमने कुछ टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे क्यों सेम जगह पे लैटिट्यूड होने के कारण भी अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है और कहाँ क्यों टेम्परेचर इंडिया का चेंज रहता है। अब हम बात करते हैं किसकी? रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी? बारिश की, कि कहाँ पे कितनी ज्यादा होती है और कहाँ पर कितनी कम होती है। अब बेटा देखो, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो रहता है वो ज्यादातर किस पे इन्फ्लुएंस करता है? मॉनसून विंड्स पे, ठीक है। मॉनसून विंड्स क्या कब आती है इंडिया में? जून से लेकर, ठीक है। अब बेटा देखो, द नॉर्थ ईस्टर्न, अब जितने भी ये स्टेट हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कौन से? जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। तो इधर के साइड के जितने भी स्टेट है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय एंड सम पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक महाराष्ट्र रिसीव 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। क्या कह रहा है बेटे? जितने भी ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और कुछ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया जैसे आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर तक? कितने सेंटीमीटर तक होती है भाई? 400 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल रहेगी, ठीक है। इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब देखो बेटा, डेक्कन प्लेट्यू मतलब इंटीरियर मतलब अंदर की साइड, ठीक है। जो आपके स्टेट पड़ते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड ओडिशा एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्री, द रेनफॉल इज लो, ठीक है। क्या कह रहा है बेटे? इधर की साइड तो 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है, लेकिन जो आपका ये डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है यहाँ पे क्या रहेगा? रेनफॉल कम रहेगा, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द इंडिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, और इसके अलावा बाकी जो इंडिया है क्या? मॉडरेट रेनफॉल, ना ही ज्यादा कम ना ही ज्यादा रेनफॉल। स्नोफॉल जो है बेटा वो हिमालय रीजन्स तक रेस्ट्रिक्टेड रहता है। हिमालय रीजन्स का मतलब क्या है बच्चे? स्नोफॉल कहां तक होती है? हिमालय रीजन बोले तो नॉर्थ की साइड। मसूरी में बर्फ पड़ती है? पहले पड़ती थी, अब कम पड़ती है। हाँ, पेड़ मत काटना, ठीक है। क्या कह रहा है बेटे? रेस्ट ऑफ द इंडिया रिसीव, इन दोनों जगहों को छोड़कर यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है और यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है। इन दो जगहों को छोड़कर बाकी हर जगह की जो रेनफॉल रहेगी वो कैसी रहेगी? मॉडरेट रेनफॉल रहेगी, ना ही ज्यादा कम रेनफॉल और ना ही ज्यादा। इंडिया हैज अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल विच इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब क्या कह रहा है बेटे? इंडिया में कितनी बारिश पड़ेगी ये कोई फिक्स नहीं होता, ये हर साल का अलग अलग रहता है। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल लिएबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड। अब जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, बेटा वहां पे क्या आने के चांसेस रहते हैं? फ्लड। और जो बेटा जहां पे लो रेनफॉल होती है वहां पे क्या आता है? ड्राउट प्रोन एरियाज जिसे हम बोलते हैं, जहां पे सूखा
सूखा पड़ जाता है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा पंजाब वगैरह की साइड बहुत ज्यादा फ्लड आई, तो क्या कह रहा है कि अलग अलग साल में जो इंडिया का जो एक टाइप से वेरिएशन है वो ईयर टू ईयर रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। और जिन एरियाज में ज्यादा बारिश पड़ती है वहां पे क्या आ सकती है, फ्लड आ सकती है, और जिन एरियाज में कम रेनफॉल पड़ती है वहां पे क्या आ सकता है, वो एरिया ड्राउट प्रोन एरिया बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बेटे, सम फैक्ट अबाउट वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। जैसे अभी हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, अब बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल महाराष्ट्र, ठीक है, सेंट्रल महाराष्ट्र गेट लेस रेनफॉल देन कोस्टल महाराष्ट्र। अब एक बात कर लेते हैं, ये हमने कोस्टल लाइन बनाई है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल महाराष्ट्र आ गया जो कि बिल्कुल बीच में एक टाइप से जो पड़ता है, ये आपका सेंट्रल महाराष्ट्र है। और ये आपका कौन सा है बेटा, कोस्टल महाराष्ट्र है, जो कि कोस्ट के पास है। कोस्टल महाराष्ट्र वो क्या कह रहा है कि सेंट्रल महाराष्ट्र में कम रेनफॉल पड़ती है, किससे, जो आपका कोस्टल महाराष्ट्र है उससे, बिकॉज सेंट्रल महाराष्ट्र लाइज इन द रेन शेडो जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। मतलब क्या कह रहा है बेटे, ये जो सेंट्रल, ये जो आपका कोस्ट महाराष्ट्र है, कोस्टल महाराष्ट्र है, ये कहां पे पड़ता है, रेन शेडो एरिया में पड़ता है, जो कि वेस्टर्न घाट है। मतलब एक टाइप से अगर वेस्टर्न घाट ऐसे जा रहा है, जब यहाँ पर रेन होएगी तो क्या कह रहा है, जो आपका कोस्टल महाराष्ट्र है वहां पे रेन शेडेड आती है, एक टाइप से बौछार जिसे बोलते हैं रेन की। समझ आया? दूसरा क्या कह रहा है बेटे, कोलकाता रिसीव हैवियर देन द लखनऊ। ठीक है, क्या कह रहा है, कोलकाता में ज्यादा बारिश होती है, किससे, लखनऊ से। क्यों? बिकॉज इट लाइक क्लोज टू ईस्ट कोस्ट। जो आपका कोलकाता है वो ईस्ट कोस्ट के पास पड़ता है, और जहां पर वेयर द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंटर इंडिया, जहां से बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली क्या भेजती है, बे ऑफ बंगाल से क्या उठना स्टार्ट होता है, मानसून उठना स्टार्ट होता है, और ये जो होती है बिल्कुल एक टाइप से गेट पे ही पड़ता है कोलकाता, जिसके कारण द रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द ब्रांच प्रोसीड वेस्टवर्ड। और देखो बेटा, जैसे ये ब्रांच यहां से उठी बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से जैसे ही उठी, बे ऑफ बंगाल से उठने के बाद इधर देख लो, अभी बे ऑफ बंगाल से उठने के बाद बेटा जैसे जैसे ये आगे की साइड बढ़ती जाती है, कोलकाता में बारिश कम होती जाती है। समझ आ गया? इसके बाद बात करते हैं द समर मॉनसून विंड ब्लो ओवर अरेबियन सी। ठीक है, जो समर मॉनसून विंड होती है जब वो अरेबियन सी के ऊपर बहती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट, बिकॉज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून इज द अरेबियन सी ब्रांच विच स्ट्राइक द वेस्टर्न कोस्ट। अब देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, समर मॉनसून विंड जो होती है जब वो अरेबियन सी के ऊपर ब्लो करती है, कहां से, साउथ वेस्ट से। क्यों करती है? बिकॉज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून, जो एक ब्रांच होती है साउथ वेस्ट मॉनसून की, जहां से साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है। साउथ वेस्ट मॉनसून किधर पड़ेगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये वाली जो ब्रांच रहेगी साउथ वेस्ट मॉनसून इज द अरेबियन सी ब्रांच। अब ये कहां से आ रही है, अरेबियन सी ब्रांच से, जो जिसके बाद वो अरेबियन सी आने के बाद कहां पे स्ट्राइक करेगी, वेस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक करेगी ऑफ इंडिया इन केरला, जिसके कारण 1 जून को इट गिव वेरी हैवी रेनफॉल। इसके कारण क्या होगा, जब वो स्ट्राइक करेगी वेस्टर्न कोस्ट से तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहां पर, केरला में। कब, 1 जून को। अब वो क्या कह रहा है बेटे, द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग एज अरेबियन सी ब्रांच मूव नॉर्थवर्ड। मतलब एक टाइप से देखो, अरेबियन सी ब्रांच जैसे स्टार्ट होएगी, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच जैसे स्टार्ट होएगी, जैसे जैसे ये किधर की साइड जाएगी बेटे, नॉर्थ की साइड जाएगी। कहां पे जाएगी, नॉर्थ की साइड जाएगी। वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये रेनफॉल का जो ड्यूरेशन है ये कम होता जाएगा। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट चलते हैं आगे, द गंगा प्लेन गेट द मॉनसून रेन मच लेटर देन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, जो आपका गंगा प्लेन्स है वहां पे जो मॉनसून आता है बेटा वो बहुत देर बाद आता है, किससे, वेस्ट कोस्ट से। ठीक है, अब हम पहले एक मैप बनाएंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। जो आपका वेस्ट कोस्ट से जो वो है मॉनसून है वो बहुत देर बाद आता है, कहाँ, गंगा प्लेन्स में ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि बेटा बिकॉज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर्स इंडिया फ्रॉम वेस्ट कोस्ट। अब वो क्या कह रहा है बेटे, जो अरेबियन सी ब्रांच है, ठीक है, जो अरेबियन सी ब्रांच है वो स्टार्ट कहां से होती है,
वेस्ट कोस्ट से होती है, ठीक है, जो कि इंडिया में एंटर कहां से करती है, वेस्ट से करती है, ठीक है। देन इट मूव अपवर्ड फ्रॉम डेक्कन, अब ये किधर की साइड जाती है, डेक्कन की साइड जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स द गंगा प्लेन इन नॉर्थ। और किसके साइड से, मतलब पहले वेस्ट से स्टार्ट होएगी, उसके पास गंगा प्लेन, उसके बाद कहां चली जाएगी, डेक्कन चली जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, जो गंगा प्लेन है वो बहुत देर बाद आता है वेस्ट कोस्ट के, समझ आ गया। और ये जो गंगा प्लेन वगैरह पे मॉनसून स्टार्ट होता है, ये कौन सी ब्रांच से होता है, अरेबियन सी ब्रांच से। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटे, केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन। तो बेटा केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन बिकॉज केरला लाइज ऑन द वेस्ट साउथ वेस्ट कोस्ट फ्रॉम वेयर द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंटर्स इंडिया। देखो क्या कह रहा है, इसे आराम से समझो बिल्कुल। देखो वो क्या कह रहा है, केरला का जो लॉन्गेस्ट रेनी सीजन है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि केरला जो लाए करता है वो क्या करता है, साउथ वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। वो केरला कहाँ लाए कर रहा है, इधर साउथ वेस्ट, इधर की साइड केरला जो है लाए करता है, ठीक है, वेस्ट फ्रॉम वेयर द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंटर। अब जो अरेबियन सी ब्रांच होती है बेटा, ठीक है, देखो अरेबियन सी जो ब्रांच होती है वो इधर की साइड से एंटर होती है, किधर जाने के लिए, साउथ वेस्ट मॉनसून लाने के लिए, ठीक है। वेस्ट कोस्ट फ्रॉम वेयर द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, केरला पड़ रहा है आपका साउथ वेस्ट में, ठीक है, जिसके कारण एक टाइप से ये बिल्कुल एंट्री गेट पर है, ठीक है। तो जब अरेबियन सी ब्रांच जो है एंटर होगी तो इसके कारण क्या रहेगा, केरला में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सीजन रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, द कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या होती है भाई ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक तरफ से बारिश होती है छाया। अभी क्या होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, देखो ये होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि जैसे ये सपोज क्या इवेपोरेशन वगैरह हुआ, यहाँ पे क्या हुई, बारिश हुई, ये आपकी पहाड़ पे बारिश हो रही है, ठीक है, माउंटेन्स पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अब ये जो सी से जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, इसकी साइड जो जब ये हवाएं तेज चलेंगी, जो बारिश यहाँ हो रही है उसकी बौछार एक टाइप से यहाँ क्या पड़ेगी, रेन शैडो पड़ेगी, इसे बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोला जाता है, क्योंकि भाई अगर देखो बारिश तो इधर की साइड हो रही है, लेकिन जो विंड्स इधर से चल रही है, इधर से चलने के कारण बेटे जब ये विंड चल रही है तो इधर से क्या आ रहा है, रेन शैडो आ रही है, मतलब एक टाइप से बारिश की बौछारें आ रही है, उसे ही बोला जाता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन और ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, समझ आ गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। डायग्राम अच्छे से देखो, डायग्राम, क्योंकि अगर आप डायग्राम से एक्सप्लेन करोगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, एक क्या बनाना है, माउंटेन बनाना है, देन इधर एक कोस्ट बनाना है, सी बनाना है, एंड देन उसके बाद क्लाउड रेनफॉल दिखानी है और मूवमेंट कर देना उधर की तरफ, इसे बोले जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या बोले जाता है, अब देखो वापस टॉपिक पे चलते हैं, द कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेनफॉल। मतलब क्या कह रहा है, ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब यहाँ पे पहाड़ होगा, यहाँ पे कोंकण कोस्ट पड़ती है, यहाँ पे बारिश हो रही होगी, और ये जो प्रीवेलिंग विंड्स है इसके कारण यहाँ पे क्या हो रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है, ठीक है। द कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेनफॉल बिकॉज ओरोग्राफिक रेनफॉल इज मेनली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलीज बैरियर। मतलब क्या कह रहा है, ओरोग्राफिक जो रेनफॉल होती है वो होती ही इसी वजह से है क्योंकि वहां पे कोई बैरियर होता है, और यहाँ पे बैरियर कौन है, पहाड़, समझ आया, ठीक है। द कोंकण कोस्ट लाइज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, कहां पड़ता है ये, वेस्टर्न घाट के पार्ट, ठीक है, विच ऑब्स्ट्रक्ट द ऑनशोर अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड दस कॉजिंग हैवी रेनफॉल ऑन द कोंकण कोस्ट। क्लियर हुआ, समझ आया, ओरोग्राफिक रेनफॉल समझ आया, ठीक है। आगे चले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वेस्टर्न राजस्थान रिसीव नो रेन फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच।
जो आपका वेस्ट का जो राजस्थान है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, इधर का जो राजस्थान है, ठीक है, वेस्टर्न जो राजस्थान है, अब अरेबियन सी तो इधर से ही, अरेबियन सी जो ब्रांच होती है वो निकलती तो इधर से ही है। अरेबियन सी भाई, अरेबियन सी की जो जो मॉनसून लेकर जाती है वो निकलती तो यहीं से ही है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, रिसीव नो रेन फ्रॉम दिस ब्रांच, कि अरेबियन सी ब्रांच से यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, ठीक है, फ्रॉम द, अब देखो क्यों, ठीक है, फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, बिकॉज दीज विंड रन पैरेलल टू द अरावली रेंज। मतलब क्या कह रहा है, एक टाइप अगर अरावली रेंज चल रही है तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आपकी वो अरेबियन सी की ब्रांच चल रही है और इधर आपका क्या चल रहा है, अरावली रेंज चल रही है। एंड डू नॉट क्रॉस इट गिव रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान, ऑल्सो द टेम्परेचर इज सो हाई दैट मॉनसून विंड बिकम ड्राई एंड डू नॉट शेड एनी मॉइस्चर देयर। जिसके कारण क्या होता है बेटे, जो अरावली रेंज होती है वो क्रॉस नहीं करती है रेनफॉल को वेस्टर्न राजस्थान में, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या रहेगा, जो आपका मॉइस्चर लेकर हवा आ रही है वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रेन नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरा देखो, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पटना रिसीव हायर रेन देन दिल्ली। जो पटना है, पटना कहाँ पड़ता है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, बिहार, पटना, दिल्ली से ज्यादा रेनफॉल होती है कहाँ पे, रिसीव हैवियर रेन देन दिल्ली, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। जो आपका पटना है वो दिल्ली के किधर में आता है, ईस्ट में आता है। अगर ये दिल्ली है तो दिल्ली के ईस्ट में क्या आता है, पटना, ठीक है। एंड रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। अब वो वहां से कहां से आ रही है, यहाँ पे आती है बे ऑफ बंगाल से। जो आपका मॉनसून आता है कौन सी ब्रांच से आता है, कौन लेकर आता है, कौन से उससे आता है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून लेकर आ रही है। द मॉइस्चर ऑफ द ब्रांच डिक्रीजेस। अब देखो, जब ये मॉइस्चर पटना की तरफ तो हाई रहेगा जिसके कारण बारिश ज्यादा पड़ेगी, लेकिन द मॉइस्चर ऑफ द ब्रांच डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। और जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या रहेगा, पटना तो स्टार्टिंग में बढ़ रहा है जिसके कारण वहां पे अच्छी खासी बारिश रहेगी, लेकिन जब ये कहां से कहां जाएगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी तो क्या होगा, मॉइस्चर एक टाइप से खत्म हो जाएगा, द मॉइस्चर ऑफ द ब्रांच डिक्रीजेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द एनुअल रेनफॉल इन राजस्थान इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है, पूरे साल की जो बारिश होती है राजस्थान की वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन द रेंज, बिकॉज देखो क्यों, क्योंकि ये कहां पर पड़ता है, रेन शैडो एरिया ऑफ द अरावली रेंज, जिसके कारण सारा मॉइस्चर कहाँ चला जाता है, अरावली रेंज में चला जाता है। और अरावली रेंज के बाद क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है राइज होता है, जिसके कारण सारा मॉइस्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड बाय द टाइम। जब वो राजस्थान पहुंचती है, मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते अरावली, जो आपका कौन सी बे ऑफ बंगाल रेंज जो रहती है, ब्रांच जो रहती है, जब वो उठती है तो एक टाइप से जब वो मॉइस्चर अपना निकालते हुए जाती है तो उसके कारण जब वो राजस्थान तक पहुंचती है तो मॉइस्चर एक टाइप से पूरा खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड बाय द टाइम इट रीचेस राजस्थान व्हाइल द अरेबियन सी ब्रांच ब्लो पैरेलल टू द अरावली रेंज। मतलब क्या कह रहा है, देखो जो आपका अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है वो तो आपका क्या रहती है, अरावली रेंज से पैरेलल चलती है, लेकिन जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिसके कारण राजस्थान में बारिश हो ही नहीं पाती है। क्लियर हुआ ये डाउट कि भाई राजस्थान में इतनी कम बारिश क्यों होती है। दो ब्रांच होती है, कौन सी, एक तो आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरी आपकी अरेबियन सी ब्रांच। जो आपकी अरेबियन सी ब्रांच होती है वो तो पैरेलल चलती है किसके, अरावली रेंज के, जिसके कारण क्या होता है, ड्राई हो जाता है, तो वहां तक आप पहुंचते पहुंचते पानी खत्म। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो रहती है बेटा, उसमें क्या रहता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते वो भी एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान में कोई बारिश नहीं होती।
क्लियर? Yes, sir. डाउट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं बेटा, विंड इन समर इन विंटर। ठीक है, अब बात करते हैं हवाओं की कि सर्दियों में कैसी हवा चलती है और गर्मियों में कैसी हवा चलती है। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्या कह रहा है बेटे, जब गर्मियों का महीना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होने लगता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जिसके कारण जो एयर प्रेशर है वो किधर पड़ेगा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पर पड़ेगा? Part of India. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन है, तो किधर पड़ेगा? North. नॉर्थ पार्ट में। अब द लोकल विंड जिसे बोले जाता है लू, सुना है नाम सबने, जिसके कारण तुम लोग डर्मीकूल लगाते हो, है ना? लगाता है नहीं? लू से नहाता है, डर्मीकूल से नहाता है, और वो जॉनसन बेबी से। द लोकल विंड लू इज स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन। सबसे आम जो हवा चलती है बेटा, उसका नाम बोलते हैं लू। क्या बोला जाता है? ठीक है, विच इज गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कहां पर बहती है ये? नॉर्थ में बहती है दिन के टाइम, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहती है। क्लियर हो गया? लू समझ आ गया? ये व्हाट इज लू अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? द लू विंड, द लोकल विंड लू इज स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अ हॉट वेदर सीजन विच इज गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्या वो तुझे लू लग गई क्या? ऐसे क्यों कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटे? विंटर सीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब विंटर सीजन जो है बेटा, ये एक टाइप से नॉर्थ ईस्ट के लिए वो ट्रेड विंड है। क्या है? ट्रेड विंड। ट्रेड विंड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग करना, बिजनेस। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये जो विंड होती है ये कहां से ब्लो करती है? लैंड टू सी। मतलब अगर ये लैंड है और ये क्या है? सी है, तो ये जो विंड रहेगी ये कैसे बहेगी? पहले लैंड फिर सी, फिर लैंड फिर सी। तो कैसे बहती है ये? लैंड टू, ठीक है, विच ब्लो फ्रॉम द कहां? लैंड मास ऑफ एशिया टूवर्ड्स द सी ब्रिंगिंग ड्राई एंड कूल एयर। ठीक है, विच क्रिएट अ ड्राई विंटर सीजन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री। जिसके कारण क्या रहता है? ड्राई विंटर सीजन रहता है, सूखा सर्दी का सीजन रहता है बहुत सी कंट्रीज के लिए। अब क्या कह रहा है? द नॉर्दर्न प्लेन एक्ट एज द इनफ्लो गेट ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्थ की साइड का प्लेन है, एक टाइप से ये गेट है, इनफ्लो गेट है। किसके लिए? साइक्लोन्स के लिए। किसके लिए? साइक्लोन। क्या बोले जाते हैं साइक्लोन को हिंदी में? तूफान या भंवर। ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। जिसके कारण बेटे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में क्या रहता है? एक टाइप से साइक्लोन्स रहते हैं। समझ आ गया? चलें आगे। आगे क्या है भाई? आगे थैंक यू। तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।